वही चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन, दूसरे चरण की यात्रा के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन चल ही रही है। श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्थाएं की गई है। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है। जैसा भी सहूलियत हो श्रद्धालुओं को, उस हिसाब से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। यात्रा के लिए रोजाना 500 से 1000 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो ही रहे हैं और इसलिए रजिस्ट्रेशन के हिसाब से यह आंकड़ा श्रद्धालुओं का जितना बढ़ता चला जाता है उसी हिसाब से वहां पर विशेष व्यवस्थाएं भी की जाती है ताकि बढ़ते आंकड़े के मद्देनजर किसी तरह का कोई दबाव वहां पे ना पड़ने पाए, कोई अव्यवस्था वहां पे ना होने पाए। की तैयारियां कर ली गई है और इस संबंध में अभी तक का जून तक का लगभग 70,000 पंजीकरण हो गए थे और तब से प्रत्येक माह लगभग 4,000 पंजीकरण हो रहे हैं। अभी इस माह में सितंबर अंत तक का प्रतिदिन के 1,500 से अधिक पंजीकरण किए जा रहे थे और हमारा प्रयास है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है अपना पंजीकरण कराए, उनको रहने की व्यवस्था हो और जो भी वो आगे धाम में जा रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको जानकारी मिले कहाँ पर लैंडस्लाइड है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ उनकी जगह है, जिससे कि हरिद्वार और अन्य जनपदों में, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, कहीं भी ऐसी स्थिति ना बने जहाँ पर तीर्थ यात्रियों को, पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़े। शासन प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और जो गलतियाँ पिछली बार हुई हैं, पिछले सीजन में हुई हैं, वो उनको हम बिल्कुल न्यूनतम तक लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जा रहा है। हरीश खरड़ा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, चारधाम यात्रा के सेकंड फेज के लिए कैसे अरेंजमेंट्स? इस तरह से चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा का जो सेकंड फेज है वो अपने चरण पर शुरू हो चुका है। जिस तरह से अगर बात करें तो लगातार अब जो चारधाम में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि मानसून की वापसी भी हो चुकी है और ऐसे में जब बारिश नहीं है तो इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तमाम जगहों पर भी जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि जो भी जहाँ पर गड्ढे होंगे उनको तत्काल भरा जाए और जो रोड डैमेज होगा उसको भी तुरंत ठीक कराया जाए ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। रही बात अगर हम चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चाहे गंगोत्री यमुनोत्री के साथ अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें तो अभी तक 38 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। आज की अगर बात करें तो आज पितृ विसर्जन भी है और बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा भीड़ इस समय देखी जाती है। तमाम जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग कोने से वो आज तर्पण के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें तो अभी तक लगातार जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं और केदारनाथ की बात करें तो 8,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं एक दिन में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और हरीश, चूंकि कपाट बंद होने से पहले जाहिर तौर पर ज्यादातर श्रद्धालुओं की ये कोशिश रहेगी कि दर्शन कर लिए जाए, तो ऐसे में दूसरे चरण के तहत संख्या श्रद्धालुओं की और ज्यादा बढ़ सकती है। उसके मद्देनजर भी खास इंतजाम वहां पर करने होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जहां पर कोई कमी होगी उसे सरकार के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा उसे ठीक किया जा रहा है। और मंदिर परिसर की अगर बात करें तो वहां पर भी श्रद्धालुओं को तमाम व्यवस्थाएं जो है और सुख सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी, चाहे वो पेयजल की सुविधा हो, चाहे रहने खाने की व्यवस्थाएं हो, सभी यहाँ पर दुरुस्त की जाएगी। हालांकि इस समय की अगर बात करें तो श्रद्धालु हैं वो प्रत्येक दिन रिकॉर्ड से पहुंच रहे हैं और ऐसे में मंदिर पर चाहे वो मंदिर समिति की बात करें या पर्यटन विभाग की बात करें या हम अन्य विभागों की बात करें तो सभी जो सुविधाएं हैं देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी हाल में श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाएं नजर न आए। जी।